हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष का भाई है। जब से हिरण्याक्ष का वध भगवान श्री हरि ने कर दिया, तब से यह शत्रु मानने लगा भगवान को। श्री हरि को शत्रु मानने लगा। ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न भये, बोले वरदान मांगो। उसने कहा महाराज अमरत तत्व का वरदान दीजिए, हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले बेटा अमर तो हम भी नहीं हैं, तो ये कहां से अमर कर दें, हमारी भी श्वासें फिक्स हैं। तो बोले महाराज वरदान दीजिए। अब इसने वरदानों की झड़ी लगा दी, न मैं दिन में मरूं न रात में, बोले दिया। बाहर मरूं न भीतर, बोले दिया। ऊपर मरूं न नीचे, बोले दिया। अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, बोले दिया। बोले पशु से मरूं न मानव से, बोले दिया। बोले 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले दिया। बोले बस कर भैया यार, अति कर दी तूने, एक वरदान मांगने के बदले इतने मांग लिए। हिरण्यकश्यपु प्रसन्न हो गया, अब हमें कोई नहीं मार सकता, हम तो अमर हैं। आते ही घोषणा कर दी, सुनो आज से हम इस पृथ्वी के भगवान हैं। मंत्र का जाप करना है तो हमारे नाम का करना, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। हवन करना है तो हमारे नाम की आहुति, ओम हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। पूजा करनी है हमारी मूर्ति, श्री हरि की मूर्तियां हटवाओ। खुद भगवान बन बैठा। देखो आप पुरुष हो सकते हो, महापुरुष हो सकते हो, सिद्ध हो सकते हो, परंतु आप भगवान नहीं हो सकते। भगवान आखिर भगवान, देव भी हो सकते परंतु भगवान नहीं हो सकते। भगवान भगवान। पशु के लक्षणों को छोड़ करके आप पुरुष बन सकते, मानव होकर के मानव के काम आकर के आप पुरुष बन सकते। और पुरुषों में ही अपने लिए ना जी करके दूसरों के लिए जी करके आप महापुरुष बन सकते। जो अपने लिए जिए लेकिन सत्कर्म करता रहे तो वो पुरुष है, पर जो सत्कर्म करते हुए दूसरों के लिए जिए वो महापुरुष है। और जो जगत का कल्याण करने के लिए अपने आप का कई बार पतन कर ले, अनेक बार, तो वो देव बन सकता, लेकिन ना महादेव बन सकता ना भगवान बन सकता, चाहे कितना भी प्रयास करे। ध्यान रखिए, हिरण्यकश्यपु ने भगवान अपने आप को घोषित किया। 4 बेटे थे, सबसे छोटे बेटे का नाम था प्रहलाद, कयादु नंदन है। जब यह तपस्या करने हिरण्यकश्यपु गया था तो गर्भ में ही प्रहलाद जी को एक टेढ़ी टांग वाले चिपक गए थे। और सब शनिचर लग जाए, शुक्र लग जाए, ब्राह्मण देवता बुला लो, मंत्र जाप करवा लो, ग्रह निकर्जे है तुम्हारा उतरजे है, पर एक ग्रह ऐसा है कि जो सीधे से तो लगते नहीं, अगर लग जाए तो फिर सीधे से कभी न करते नहीं। कृष्ण ग्रह लालसा, कृष्ण रूपी ग्रह बड़ा खतरनाक होता है। एक तो जो है ही है टेढ़े, राम जी तो सीधे हैं, जहां देखो तो सीधे ठाड़े, एकदम धनुष्मान भय मुद्रा लिए। हमारे सरकार ठाकुर जी जहां ठाड़े होते हैं टेढ़े। अच्छा देखो, इन्हें जन्म लो, जेल खाने में जन्म लो, अवतार लो, भाई साधारण बात, अवतार ले, जेल खानों ही मिलो तो किला जाते को, तो अवतार लेते, सिटी जाते कौन। धन्य है प्रभु की लीला, प्रभु की लीला प्रभु जा। जेल खाने में, अगर जेल ही खाने में भयते तो उतना ही बड़े हो जाते, रात ही रात भगे आए होता उनसे। गोकुल पहुंच गए, अब महाराज गोकुल ही आ गए थे, तो इताई के होके रह जाओ, बोले कछु दिन साजो लगो, सो वृंदावन पहुंच गए। अब वृंदावन ही रह जाते तो मान लेते, वृंदावन में भी नहीं रुके, मथुरा में जाकर पढ़ाई पढ़ रहे, राज्य को संचालन कर रहे। यहां भी नहीं रुके, चलो इतना ही रुक जाए बात अलग है, पर राजा बन गए द्वारका की। जन्म कहीं और, बधाई कहीं और बज रही, खेल कहीं पर रहे, पढ़ कहीं पर रहे, राजा कहीं और के बन रहे। ऐसे हमारे कृष्ण भगवान टेढ़े हैं। अच्छा नाम भी इनको सीधो नहीं है, कृष्ण का, रा की रकार, फिर आदो सा, फिर एड़ा,
सो वह कृष्ण। अच्छा, कर्षयति कृष्ण, कृष्ण का अर्थ होता है जो अपनी ओर खींच ले, वो कृष्ण। इनके का के नीचे जो रा की रकार लगी ना, जब बड़ी खतरनाक है। रा की रकार ऐसी लगी रात, और गांव में ऐसे जो है ऐसा एक कांटा होता है। गांव में आपने सुना बंसी, मछली पकड़ने वालों के पास बंसी हो, वह काका हो जात, बंसी कहा जाता। अच्छा, बंसी में मछलियां पकड़ने हो तो पहले खाद्य पदार्थ लगाओ जा, फिर वह डार दई, और डारी जो मछली जो है खाद्य पदार्थ के धो के उसे खा लेती है, जबड़े में वो बंसी फंस जाती। कितना भी प्रयास करे, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बलवान हो, पर निकलने वाली उसी प्रकार हमारे कृष्ण की बंसी है। एक में अगर बज गई तब बज गई, एक जन्म तो एक जन्म, कई जन्म ले लो तब भी तुमने करने वाले नहीं। तो भगवान कहते भी है कि हम तो पकड़ते नहीं, किसी को पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं। बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी को गर्भावस्था में ही भगवान ने पकड़ लिया। आहा, प्रहलाद जी बड़े भय, कयादु नंदन है, कयादु इनकी मां का नाम है। पिताजी ने आश्रम भेज दिया पढ़ने के लिए, पढ़ने को पहुंचे, पर ये बुद्धिमान जन्म से ही हैं, और बुद्धिमान जन्म से इतने हैं कि गुरुजी कुछ भी पढ़ावे इनकी चित्त में चढ़ता ही नहीं। एक ही चढ़ा, श्री हरि की चर्चा। गुरुजी कहते तुम्हारे पिताजी भगवान हैं, ये कहते भगवान भगवान है, हमारे पिताजी हो ही नहीं सकते, हमारे पिताजी पिताजी है, भगवान भगवान है। खूब समझाते गुरुजी, पर ये नहीं समझते। कई दिनों बाद घर आए, पिताजी ने अंक में गोद में ले लिया। कहो बेटा, हाँ आप बताओ, आपने गुरुकुलम में गुरुजी के चरणों में क्या सीखा है? आहा, बड़े भाव के साथ कहा, पिताजी हमने तो गुरुजी के चरणों में, गुरु आश्रम में एक ही बढ़िया बात सीखी। क्या? केवल भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। श्री हरि की शरणागति सार है। पिताजी आवेश में आ गए, क्रोध में आ गए। हमारे शत्रु का नाम लेते हो? प्रहलाद जी के गुरुजी का नाम है संडा और अमर। दोनों को बुला भेजा, दोनों कांपने लगे, और हिरण्यकश्यपु ने खूब डांटा। ये सिखाते हो हमारे बेटे को श्री हरि के बारे में, उन्हें भगवान बताते हो? अरे भगवान हम हैं। ऐसा क्यों नहीं बताते? बोले महाराज तुम्हारा बेटा खतरनाक है, लगता ये गर्भ से ही पढ़ा पढ़ाया आया है, ये हम ही को उल्टा पढ़ा देता है। अब हम इसे क्या पढ़ावे? अरे भाई गुरुजी तुम हो कि वो हम हैं, ठीक से पढ़ाओ। अगली बार शिकायत मिली तो सर को तुम्हारे काट दिया जाएगा, महाराज आगे मौका नहीं मिलेगा। चले गए वापस। कई दिनों बाद हिरण्यकश्यपु फिर पहुंचा, पूछ लिया प्रहलाद से, बेटा अब गुरुजी ने क्या सिखाया, बढ़िया बताओ। पहले तो एक ही बात बताई थी, पिताजी अब हमने बढ़िया सी 9 बातें गुरुजी के चरणों में सीख ली हैं। 9 बातें? हाँ। इस बार प्रहलाद जी ने भगवान की नवधा भक्ति को बता दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादु सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। भगवान की 9 भक्तियों का क्रम बता दिया। भगवान की कथा को श्रवण करो, कथा को सुन करके फिर कीर्तन करो, भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करो, प्रभु के पाद की सेवा करो, अर्चन करो, भगवान को वंदन करो, दास्य भाव में जीवन जियो, और सख में आत्मनिवेदनम, आत्मा से प्रभु को निवेदित करो। पहली भक्ति संतों का संग बताया, दूसरी भक्ति भगवान की कथा सुनो, तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करो, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति
कपट त्याग करके भगवान का भजन करो। पांचवी भक्ति, पंचम भजन विकास। छठवीं भक्ति, नित्य कर्म परमात्मा को समर्पित करके करो। सातवीं भक्ति, सातवीं भक्ति में सारे संसार को मोहि सम देखा, अपने समान प्रभु के समान सबको देखिए। सिया राममय सभी जगह। आठों जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखे परदोषा। आठवीं भक्ति, जितना मिले इसमें संतोष रखो। नवम सरल सब सन छलहीना। नौवीं भक्ति है सब छलों से हीन हो जाओ। 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी ने बता दी, रुष्ट हो गए हिरण्यकश्यप। बता भाई भगवान तुम्हारे हैं कहां? प्रहलाद जी बोले कहां नहीं है जो बताओ जाए। हरि व्यापको सर्वात्म समान, सब जगह हैं, इधर भी है, होते भी हैं, खम्मा में, इनमें तो और पहले हैं। तुम्हें बचाने आएंगे, आओ। बचाने वाला है भगवान, राखने वाले हैं भगवान। बचाने वाले भी, राखने वाले भी। अच्छा, हाँ, बांध दिया हिरण्यकश्यप ने खांब से, तलवार ले ली। अब देखते आज तुम्हें कौन बचाता है। प्रहलाद जी अपने सहपाठियों के साथ, देखो जो जिस संगत में रहता वैसी ही बात करता। बीड़ी पीने वाला बीड़ी ही सिखाएगा, गुटखा खाने वाला गुटखा सिखाएगा। यार मन लो ताक मोटो मोटो ले लो, अब ना खाओ तो मोटो मोटो ले लो, ऊपर ऊपर कर मोटो मोटो ले ताक उन्हें कछु दिन में अब ताक मोटो तनक पत्रो दो मिला के चल, मोटो पत्रो ले। फिर कछु दिन में खुद डार के चला, तो फिर जोन सिखाऊ तो ही कान लगा ताक लिया यार मोटो मोटो तो इतना उमांग। भाई जो जैसी संगत में रहता, जो खाता पीता वही खवाएगा। प्रहलाद जी परम भक्त हैं तो भक्ति ही बताएंगे। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा, दुर्लभम मानुसंजनम अदप ध्रुव अर्थदम। प्रहलाद जी जब बताते सहपाठियों को, सुनो मनुष्य का तन बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य तन मिलना बड़ा कठिन है। किसी ने पूछा, रामायण की पंक्ति, बड़े भाग्य मानसो तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। अरे मनुष्य तन देवताओं को भी दुर्लभ। अरे नहीं हो सकता महाराज, देवताओं की तो हम पूजा करते हैं, देवता क्यों तरसते होंगे मानव तन पान के? हम समझे कि हम देवता बन जाएं, हमारी पूजा हो, ऐसा क्यों? गलत बात। ना ना ना, बिल्कुल सही है। कैसे? देव तन है चांदी, मनुष्य तन है लोहा। अब 80 किलो चांदी 80 किलो लोहा दोनों आपके सामने रख दिए जाएं, आप किसको उठाओगे? किसको उठाओगे? चांदी को उठाओगे, पक्का है। लेकिन तभी घोषणा कर दी जाए, सुनो दोनों धातुओं को पारस पत्थर से स्पर्श करवाया जाएगा। अब पारस पत्थर का कमाल है, चांदी में स्पर्श होते ही कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर लोहे में स्पर्श होते ही उसे सोना बना देगा। अब कीमत किसकी, चांदी की ज्यादा है कि सोने की ज्यादा है? सोने की। 80 किलो लोहा 80 किलो चांदी। उसी प्रकार देवतन है चांदी, मनुष्य तन है लोहा। लेकिन कभी कोई महापुरुष घोषणा कर देता, सुनो तुम्हें भगवान का रस पिलाया जाएगा, अब वो शक्तिपात करके अपने उसकी बाहें पकड़ करके गोविंद के चरणों में रख देता है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। इसलिए कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा। बड़ी मुश्किल से तन मिला, और तन मिलो सो कथा सुनो, हरि नाम जपो, कीर्तन करो, गाओ, खात भरना राव। खात भर रहे हो एक दिन राम नाम,
सत्य है। इसलिए हरि भजन करो, माला लो, संतों की सेवा करो। चिल्ला पड़ा हिरण्यकश्यप, कहां भगवान? सब जगह ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जगह हैं। खांब में भी, हाँ, बांध दिया खंबे से, तलवार निकाली और मारने का प्रयास किया। हाथ जोड़ दिए प्रहलाद जी ने। जाहि विधि, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अब जिस विधि से आप रखें प्रभु, अब हम उसी विधि से रहेंगे। मन में भाव ही लिए हुए थे। भगवान चींटी का रूप धारण करके श्री हरि भगवान प्रकट हो गए, लेकिन उसी समय देखा प्रहलाद जी को चींटी बन करके नहीं बचाया जा सकता। गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को, रूप अति भयानक है गगड़ गड़गड़ावे दसन जीव लब लब सावे, चितमत सरोज मन मानो अब खावत है। गड़गड़ाते हुए नरसिंह भगवान खंब को फाड़ते हुए सभा के मध्य में हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट हो गए दिव्य रूप लेकर। जहां प्रकट भय नरसिंह भगवान, हो भयंकर हाहाकार मच गई, खंबा फट गया और नरसिंह भगवान विकराल रूप लेकर के प्रकट हो गए। भगवान प्रकट भय नरसिंह, दिव्य रूप देखा, देवता आदि सब घबरा गए। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और हिरण्यकश्यप के साथ भगवान का द्वंद युद्ध होने लगा। खूब द्वंद युद्ध भया, भयंकर द्वंद युद्ध हुआ और हिरण्यकश्यप को भगवान ने पकड़ा और अपनी जंघों पर लिटा दिया। पहले तो हिरण्यकश्यप डरा, हमें कोई नहीं मार सकता, और जब भगवान का विकराल रूप देखा थोड़ा भयभीत होने लगा। लेकिन तब तक ध्यान आया, अरे हमें तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे, हमें कोई नहीं मार सकता। वरदान क्या थे? ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले हिरण्यकश्यप बेटा, ना दिन है ना रात है, सायंकाल का समय है। हिरण्यकश्यप बोला तब भी नहीं मार सकते। एक और वरदान था, क्या? ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान बोले बेटा ना तो तै बाहर है ना भीतर, देहरी पर बैठा हुआ है। एक और वरदान था, ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले बेटा ना तो तै ऊपर है ना नीचे है, हमारी जंघों पर लेटा हुआ है। एक और वरदान था, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान अपने नाखून दिखा के बोले बेटा तोरे लाने हमारी नाखून ही काफी है। एक और वरदान था, क्या? ब्रह्मा जी की सृष्टि बनाई हुई लोगों में से किसी से नहीं मरूंगा, न नर से मरूंगा न पशु से। भगवान बोले देख बेटा मोरी फटंग देख ढंग से, ना मैं आदमी हूं ना मैं सिंह हूं। ब्रह्मा जी लो भी ऐसी फैक्ट्री को मटेरियल नहीं है। हाँ, उस फैक्ट्री से हम आए हैं महाराज जी। बोले हैं कौन? बोले आधा सिंह आधा नर, इसलिए लोग मुझे कहते हैं नरसिंह। एक और वरदान था, 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले एक लॉन्च हमने अब करो महीना तोरे ही लाने स्पेशल। अब लो 12 ही होते, अब मैंने एक लॉन्च करो। कौन सा? बोले 13वां महीना लौड़ का अधिक मास का महीना, वो अभी अभी आया है, तुम्हारे लिए ही आया है। आहा, फिर क्या था? भगवान ने अब हिरण्यकश्यप समझ गया मरना निश्चित है। दोनों नाखून को, हाथों के नाखूनों को निकाला भगवान ने, उधर को काट करके फाड़ करके भगवान श्री हरि ने हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। अतनिया निकाल करके भगवान ने मुख में लगा ली और शरीर में लपेट लिया। भयंकर स्वरूप हो गया। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। कभी भी क्रोध में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है। और हिरण्यकश्यप मारा गया, वध हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की।
भगवान नरसिंह प्रकट भये, सबको दर्शन दिए, देवता डरने लगे, सबने प्रार्थना की पर नहीं माने। भगवान नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को बुला लेते हैं और अपनी अंक में बैठा करके भगवान प्रेम करने लगते हैं। भगवान बोले कछु मांगो। प्रहलाद जी बोले महाराज हमें कहा चाहना है, हम क्या मांगेंगे? नहीं कुछ मांगो। खूब कहा भगवान ने, खूब कहा प्रहलाद जी से, पर प्रहलाद जी कहते हैं अरे प्रभु मांगना क्या है? क्यों? अरे मांगा उसे जाता है, नासा भृत्यासा वही बड़ी का। लेने देने का काम तो व्यापारियों में होता है, भक्त और भगवान में नहीं होता। और जो लेने देने का काम करते वो ना भक्त हो सकते ना भगवान हो सकते हैं। भगवान तो जरूर पर भक्त नहीं हो सकते। नासा भृत्यासा वही बड़ी का, वो भक्त नहीं है, व्यापारी है। आहा, भगवान प्रहलाद पर कृपा करते हैं और राजा परीक्षित को कहते हैं देखो राजन, भगवान समदृष्टा हैं, केवल देवताओं पर कृपा नहीं करते, राक्षस वंश में भी कृपा करी। प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के राक्षस जैसे वंश में पैदा भया, फिर भी भगवान ने कृपा करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।